भगवान जी की प्यारी प्यारी आत्माएं, प्यारे प्यारे योगी, प्यारे प्यारे भगवान स्वरूप जो हम सब इस धरती पर मिले हैं और ये कलयुग का समाप्त होने की गवाही है। हम शायद भगवान ने हमें सतयुग खोलने के लिए ही रखा है इधर। यही कारण तो है जो इतना सतयुग आत्माएं इधर घूम रही हैं। आज का प्रसाद है ग्रस्त में जीवन में सत्य की पहचान। सत्य क्या है गृहस्थी जीवन में? मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ जो मैं ज्ञान से, भगवान जी के ज्ञान से समझती हूँ, मैंने जैसे समझा है वो मैं आपको देती हूँ। आज वो लोग भी सुन लेंगे जो बेचारे हमारे सत्संग में नहीं हैं, लेकिन सच्चाई को जान लेंगे कि ऐसा क्या होता है। ऐसा क्या होता है घर में अच्छे भले बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं, मकान की कोई कमी नहीं पड़ती है। फिर ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो ये अलग अलग हो जाते हैं? शायद कितनों की आंखों में आज आंसू भी आ जाएं। हम तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के बच्चे हैं और अंतिम जन्म करना है और हमको पता है कि ये कर्मों की कहानी है। मेरे चाहे बहू आए, बेटा, जमाई, बेटी, जो भी लोग होंगे वो सारे मेरे ना कहीं कर्म प्राणी हैं। तो मैं तो समझ गई, सारी दुनिया कैसे समझेगी? इसके लिए सोचा कि शायद पता चले कि ऐसा क्या होता है। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, एक दीवार के, एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, पूरी तरह रह सकते हैं, और बाद में क्या हो जाता है। एक बार एक कोई मुझे मिला था तो वो मैंने ही बोला था, अरे तुम बाहर तो बड़ा शेर की तरह रहते हो, घर जाके आपको क्या हो जाता है? बोलता घर में भी शेर रह सकता हूँ लेकिन उधर दुर्गा माँ ऊपर बैठ जाती है ना। घर की दुर्गा माँ, दुर्गा ऊपर बैठ जाती है। तो ये है सबका हाल। कैसा खून होता है, एक ही खून से सब भाई होते हैं, बहनें होती हैं। ऐसा कौन सा खून आ जाता है जहाँ चार चार बेटे, चार चार बेटियां एक छत में रहते हैं लेकिन कम नहीं पड़ता था, और आज वो घर छोटा पड़ने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे खून आते हैं जो हम शादी, हम सबका हाल है ये, किसी का भी नाम रूप नहीं है यहाँ। हमने भी कि गए होंगे, ससुराल में जाते हैं, कितनों के घर कैसा व्यवहार, कब समझ आती है जब गुरु मिलता है तो हमारी आंखें खुलती हैं तब कि ऐसा क्या हो जाता है। शादी के बाद वो घर छोटा पड़ जाता है क्योंकि हम उस घर को, लड़की उस घर को अगर अपना समझे तो वहां देवर, भाई, ननद, जेठ सब कैसा हो, तब व्यवहार कैसा हो, उस घर को अगर अपना बनाए, अपना समझे। अगर अपना नहीं मानते हैं तो तभी जब पति आता है वापस, चाहे बिजनेस करके, चाहे ऑफिस से, वो लिस्ट बनी होती है कि तुम्हारी माँ ने ऐसे करा, तुम्हारे भाई ने ऐसे करा, बहन ने ऐसे करा, चाचा ने ऐसे करा, ताई ने ऐसे करा। तो उसकी क्या हालत होती है, क्या होता है ये सब, वो क्या करे। लड़कियां तो आजकल फोन फ्री है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने वालों से बात करे पता भी नहीं चले। लेकिन लड़का अगर अपनी माँ से बात करे, जहाँ भाई से, जहाँ उसके बच्चों से, तो कितनी तकलीफ आ जाती, कितनी आफत आ जाती है ना। सच, ये गृहस्थ जीवन का सच है ना ये। एक बार 3 भाई इकट्ठे किसी संत के पास गए तो बोला कि आप हमें इकट्ठा कर दीजिए। उसने बोला तुम तीनों भाई तो इकट्ठे हो? बोलते नहीं, हमारी जो पत्नियां हैं उनकी आपस में, जेठानी, देवरानी, नंदों की सब जो कहानियां, लड़ाइयां हैं, वो हम कैसे करें, उसके कारण हम इकट्ठे नहीं हो रहे, आप प्लीज कुछ करिए। हम अगर भाई के बच्चे को भी कुछ देते हैं तो वो चुपके चुपके देखते हैं, फिर लड़ाई पड़ जाती है। ऐसा क्या करें?
ऐसे अगर जो घरों का बंटवारा करता है वो बहू है, जो अपने घर को जोड़ती है ससुराल में वो बहू रानी है, इजंट इट? जो दीवारें घर की होती है ना, चार दीवारें, वो आपस में बात कर रही होती हैं कि हमने इनके घर को जोड़ रखा है, लेकिन बनवाने वाले बिखर गए हैं। ईंट से ईंट जोड़कर मकान बनता है, दिल से दिल मिलकर रिश्ते बनते हैं। मकान तो उधर ही खड़ा है, बहुत टचिंग है। भगवान जी के ज्ञान से मुझे तो वापस नहीं आना है, 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 नहीं आना है। इस अंतिम जन्म को मेरे कोई नहीं रोक सकता, मेरे गुरु ने मुझे जगाया है। फिर भी ये रियलिटी आपको बता रही हूँ। मन से मन जोड़ने से परिवार मजबूत होते हैं, ईंट से ईंट जोड़ने से मकान मजबूत होते हैं। सारी दुनिया देखो, वो आजकल बड़े बड़े पैसे वाले चांद पर जीवन जीना चाहते हैं, मंगल पर जीवन जीना चाहते हैं। अरे पागलो, तुम तो इधर ही मंगल बना दो अपने घर को और इधर ही रहो, उधर क्यों जाने की जरूरत है? वही मकान छोटा नहीं पड़ता था जहाँ चार बेटे चार बेटियां पली थी, आज वो मकान छोटा पड़ता है। भले मकान छोटा हो, बंटवारा कर लो, लेकिन दिलों का बंटवारा तो नहीं करो। मकान के बहाने संपत्ति नहीं, भावनात्मक बंटवारा हो जाता है। बच्चों को बोल देंगी तुम्हारी दादी अच्छी नहीं है, उससे बात नहीं करना, बुआ अच्छी नहीं है, उससे बात मत करना, चाची अच्छी नहीं है। ये तो उनको संस्कार डाले जाते हैं, देख रहे हो ये सब। पहले कहते थे हमारा घर, आज एक दूसरे को बोल तू मेरे घर आना, मेरा घर तेरा घर, मैं मेरा। यही तो हमारे भगवान जी ने ज्ञान दिया है, मैं मेरे से उठो प्यारो। वही तीन भाई बैठे हैं और उससे बोल रहे हैं कि हमें हमारा हल कीजिए, हमारे से नहीं रहा जाता है। कैसा खेल है ये? मैं बोलती हूँ इन बहुओं को, बेटियों को, सबको, जो इतने व्रत रख लोगे, भूख प्यास के को सहन कर लोगे, अरे प्यारी आत्माओं, भगवान के बच्चों, वही तुम दो बातें सह लो तो आपका व्रत हो गया। किसी ने कुछ बोला नहीं और देखो क्या हाल हो जाता है। कब तक है सब लोग? भगवान जी बोलते कब तक बुजुर्ग हैं? आशीर्वाद इकट्ठे कर लो ताकि किसी जन्म में कोई दुख चिंता बीमारी से पैदा ना हो। हम आज जितनी बीमारियां, दुख चिंता किसके कारण? हमने दुआएं नहीं ली अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की। वो तीन भाई संत के पास रो रहे हैं। पीड़ादायक है ये स्टोरी, ये ग्रस्त का ज्ञान कि क्या क्या होता है उधर, कैसी वाइब्रेशंस में लोग जीते हैं। हम तो भगवान जी के बच्चे, पता चल गया सहना है, ठीक है, अभी कहीं जाना भी नहीं है, ये हमारे कर्म प्राणी है। सबको तो नहीं पता चलता है ना, वो कैसे जानेंगे? कोई गुरु नहीं होगा जिसने ज्ञान दिया होगा, ना हमारे सत्संग में आई होंगी, तो ये सत्संग तो कोई भी सुन रहा है ना। कैसे पता चले कि ये क्या नरक बन जाते हैं घर? वो दीवारें रोती हैं, बोलती है हमने जोड़ रखा है। जो घर वाले थे वो तो तोड़ गए, अलग अलग हो गए। इसलिए ईंटों से ईंट जोड़ के घर बनता है, दिलों से दिल जोड़ के परिवार बनता है, सुखी परिवार बनता है। वैसे भी कोरोना है, कभी कुछ है, परिवर्तन युग है, ये परिवर्तन होना है। कलयुग का क्या हिसाब है, कैसे कैसे वायरस लाके दुनिया खत्म करेंगे उसमें, और हम थोड़े टाइम में भी खुशी से नहीं जी सकेंगे। इतना बड़ा घर होगा, डॉग्स पाले होंगे, लिख देते हैं घर के बाहर बी वेयर ऑफ डॉग्स। आगे लोग राम जी कुछ राम राम लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे, आज का बी वेयर ऑफ डॉग्स। कोई अंदर आएगा कैसे? डॉग्स पालेंगे लेकिन माँ बाप को नहीं। कैसे ये वायरस नहीं आए? कितनी आत्माएं दुखी है इस धरती पे।
मुझे भगवान जी के ज्ञान के साथ पता नहीं क्या हो जाता है। अभी समझती हूँ शायद कितनी गलतियां करी होंगी जब भगवान जी नहीं मिले थे, लेकिन जब मिले हैं तो बहुत फील होता है जो गलतियां कर चुके होते हैं हम। मोक्ष भी लें, उसके साथ हमें कृष्ण की तरह जांच आनी चाहिए रोल अदा करने की। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। खूब सारे आशीर्वाद, बहुत रोना आ जाता है ऐसी ऐसी बातें देख के गृहस्थी लोगों की। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।